हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन अ बायोलॉजी क्लासेस। बेटा लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें आपने इन जनरली देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है। आज उसको और विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमने ये देखा था कि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम एक टेस्टिस बनाते हैं, ठीक है। चलो ये बनी हुई इसी से समझ लेते हैं और यहाँ पे पाथवे लिख देंगे, मच बेटर। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है। उसके बाद में इसके ऊपर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है। इस तरह से ये क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस। ये पिंकी पोंकी सी क्या है, एपिडिडाइमिस। अब क्या हो रहा है, टेस्टिस के अंदर बेटा सेमिनियल वेसाइकल प्रेजेंट्स होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको इस तरह से। इस वेसाइकल के अंदर क्या होता है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है बेटा आपकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा आपका फॉर्मेशन होता है स्पर्म। अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये ट्यूब से निकल के कहाँ जाता है, तो सेंटर में पड़ता है बेटा रेटिटेस्टिस। ये वाला जो पोर्शन है इन सारी ट्यूब्स का सबमर्ज होता है। ये सारी ट्यूब्स आगे जाके कहाँ जुड़ी हुई होती है, रेटिटेस्टिस में। जैसे जैसे स्पर्म्स बनते जाएंगे इन्हें कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, इन सभी स्पर्म्स को डाल देते हैं रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से ये यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया की मदद से जाता है एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से बेटा यहाँ पे वासा डिफरेंशिया होगी। इस वासा डिफरेंशिया की मदद से ये सेमिनियल वेसाइकल और इस तरह से पूरे फ्लो में जाता है। तो फटाफट से इसका फ्लो देख लेते हैं बेटा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल से ये जाता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से ये कहाँ जाता है, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से ये कहाँ मूव करेगा, उसके बाद जाएगा बेटा ये वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से ये मूव करता है आपका सेमिनियल वेसाइकल। सेमिनियल वेसाइकल से ये जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। जिसे कॉमन डक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद में बेटा ये आपका मूव करता है इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद में यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से ये कहाँ होता है, पेनिस की मदद से बाहर, आउट। तो आपने देखा कि एक छोटा सा स्पर्म किस तरह से एक लंबा प्रोसीजर पूरा करता है। सबसे पहले सेमिनियल वेसाइकल, इसे अब यहां से समझने की कोशिश करो आप थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन सेमिनियल ट्यूब्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पर्म कहाँ डाल देंगे, इस स्पर्म को डाल दिया जाता है रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से यहाँ पे वासा डिफरेंशिया प्रेजेंट होती है। इस वासा डिफरेंशिया की मदद से ये आ जाता है किसके अंदर बेटा, आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से इसको डंप करके डाल दिया जाता है वासा डिफरेंशिया। यहाँ पे सेमिनियल वेसाइकल प्रेजेंट होती है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा स्ट्रक्चर। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, रेटिटेस्टिस, उसके बाद एपिडिडाइमिस में आ गया। एपिडिडाइमिस से यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया डिफरेंशिया थे, और उसके बाद में वासा डिफरेंशिया ये आ गया सेमिनियल वेसाइकल्स, उसके बाद में इजैक्यूलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा, और इस मदद से वो आ जाता है बाहर। तो ये पूरी तरह का प्रोसीजर होता है। इसमें आप देखते हो कि किस तरह से एक स्पर्म मेल की बॉडी के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है और पेनिस की मदद से बाहर इजैक्यूलेट होता है। उसके बाद में हमें देखना है बेटा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। अब व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। जेनेसिस का मतलब मैम आपने हमें कई बार बता रखा है, फॉर्मेशन। ओके बेटा, और आगे क्या लिखा है, स्पर्म।
तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में वापस से यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये फॉर्मेशन होना कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी स्टेज, एडल्सन स्टेज, जब नए नए युवा बनते हैं 12, 13, 14 साल में जो है ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और उनकी एंड ऑफ द लाइफ, लड़कों के अंदर बेटा ये प्रोसेस एंड ऑफ द लाइफ चलती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ये पूरी जिंदगी में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और रिलीज कर सकते हैं, मतलब कि ये फादर बनने में कैपेबल होते हैं। लेकिन फीमेल्स की बॉडी में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स के साथ में बेटा रेस्ट्रिक्शंस होती है एट द 50, मोस्ट प्रोबेबली 50 में मीनोपॉज आ जाता है, उसके बाद उनके पीरियड्स नहीं आते हैं और ना ही वो माँ बनने में कैपेबल हो पाती, क्योंकि पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, प्रोसेस रुक चुकी है। लेकिन मेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। चलो और यहाँ पे ये प्यूबर्टी स्टेज में ऐसा क्या होता है? तो GnRH। अब ये GnRH क्या है बेटा? GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? लिख लो यहाँ पे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है? तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक पोर्शन रिलीज करता है जिसे बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है बेटा, हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये क्या रिलीज करता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस स्टेज में ऐसा ये होता है कि प्यूबर्टी स्टेज में ये हार्मोन बढ़ता है, इससे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, इसे हम हार्मोन रेगुलेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ले अभी हमारा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे समझते हैं। तो सबसे पहली फेज होती है बेटा आपकी स्पर्मेटोगोनिया। इन फेजेस को आप याद रखेंगे। पहला नाम है स्पर्मेटोगोनिया। कैसी होती है? ये डिप्लॉयड होती है और माइटोसिस डिवीजन करती है, और इससे आगे जाके क्या बनता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और 2 इक्वल हैप्लॉइड। अभी तक प्रोसेस में सारा कैसा था? डिप्लॉयड। अब जो बन रहा है वो कैसा है बेटा? अब वो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड बनती है तब उसे क्या नाम दे दिया जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो 4th नंबर पे आपका क्या बना? स्पर्मेटिड। उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस। ये टर्म आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? तो बेटा स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से जब आपका फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोला जाता है बेटा? स्पर्म्स बोला जाता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटो और मियो में डिफरेंस है, यहाँ पे बेटा मियो है और यहाँ पे मेटो है। ठीक है, चलो उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी स्पर्मिएशन। इसके अंदर बेटा स्पर्म्स को जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिया जाता है और रिलीज करके ल्यूमन में फेंक दिया जाता है। कैसे? मैं भी समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलो अभी हमने जो जो पढ़ा था उसको डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली आपकी बुक्स में ये वाला डायग्राम दे रखा है। तो आपने जो सबसे पहला नाम पढ़ा बेटा वो यही था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कौन सा कलर चलेगा इस पे? एक बच्चा बोल रहा है मैम येलो ले लो, उस पे चलेगा। ओके, येलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेटा स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटिड, और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ, ऑल्सो नोन एज अ स्पर्म। ठीक है, चलो अब ये हुआ कैसे? तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करो। आपकी एक सेल है जिसको डिप्लॉइड बोलेंगे,
डिप्लॉयड क्यों बोला? इसके पास कितने एन है? 2 एन है, 2 एन है, इसलिए इसको डिप्लॉयड बोला। और ये फेज है आपकी, ये जो सेल है ये क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा बेटा? माइटोसिस होगा, क्योंकि आपको पता है माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है बेटा? इक्वेशनल। इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी और इससे जो सेल बनेगी वो भी कैसी होगी? डिप्लॉयड। इक्वेशनल, इक्वल, इक्वेशनल मतलब इक्वल, तो दोनों चीज इक्वल रहेगी, इसलिए यहाँ पे ये डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। चलो, उसके बाद में अब माइटोसिस खत्म होता है और अब स्टार्ट होगा मियोसिस। मियोसिस में अकेला कितनों के बराबर हूँ? 4 के बराबर हूँ, तो इसका एंड प्रोडक्ट कितना होगा? 4। लेकिन ये 2 फेज में होता है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है? तो आप बोलोगे मैम रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल मतलब कि यहाँ पे पैसे घट जाएंगे, तो इससे जब बच्चे होंगे तो बेटा कैसे होंगे? सिंगल सिंगल हैप्लॉइड होंगे। मम्मी पापा के पास 2 रुपए थे, बच्चे के पास 1-1 रुपया है, इसलिए ये हैप्लॉइड। ठीक है। अब आगे जाके क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मियोसिस सेकंड भी होगा। चलो, यहाँ पे मियोसिस सेकंड भी हो गया। पता है हमें कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन एक से कितने एन बनते हैं? 2, 1 से 2, और एंड प्रोडक्ट क्योंकि मियोसिस में अकेला 4 के बराबर होता हूँ, इसलिए इसके एंड प्रोडक्ट कितने होते हैं? 4। तो फाइनली एंड में आपको कितने जाके स्पर्म देखने को मिलेंगे? ये स्पर्मेटो मियोजेनेसिस प्रोसेस है बेटा, और इससे आगे स्पर्मेटोजोआ, जिसे आप स्पर्म्स भी बोल सकते हो। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो एक ही बात है। क्या बोला मैंने? स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो एक ही बात है। अब बेसिकली फटाफट से वापस देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत इजी था और हमें समझ भी आ गया। वेरी गुड, समझ ही आना चाहिए था, उसी के लिए समझाया था आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले गोनिया होता है बेटा, ये गोनिया वाली सेल डिप्लॉयड होती है, ये डिवाइड करती है माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल, इक्वल है, कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। मम्मी पापा के पास 2 करोड़ है तो बच्चे के पास ऑटोमेटिकली 2 करोड़ होंगे, तो यहाँ पे जो बच्चा बनेगा इससे डिवाइड करके इन सेंस तो डिप्लॉयड होगा। अब क्योंकि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे कितने बच्चे बनेंगे बेटा? 2, और मियोसिस में अकेला 4 तो आगे जाके 4 बच्चे बनाता है, और इसको अपनी प्रॉपर्टी भी क्या करनी है? आधी आधी करनी है, क्योंकि ये रिडक्शनल, रिडक्शन मतलब कमी लाता है। तो मम्मी पापा के पास 2 करोड़ है लेकिन बच्चे के पास 1-1 ही हो गए, बंटवारा हो गया भाई, 2 बच्चे पैदा हो गए, 1 करोड़ बड़े को देने, 1 करोड़ छोटे को देना है, ऐसे। तो यहाँ पे बेटा ये जो बना है, अब पहला वाला जो बना वो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो बना है ये आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इसे बोला जाता है बेटा स्पर्मेटिड। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और फाइनली जो हमें चाहिए स्पर्म, जिसे स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखा आपने कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में डिवाइड हो करके एक सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया की वो कितने स्पर्म बना रही है? एक साथ 4 स्पर्म बनाती है। अब 4 स्पर्म बना रही है, आप सोच सकते हो कितनी सारी ट्यूब्यूल्स, कितने सारे लोब्स है, इसीलिए जो स्पर्म है वो एक साथ बल्क में निकलते हैं, जबकि फीमेल की बॉडी हर महीने में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक एग रिलीज करती है। तो हमें ये सब चीजें देखनी है। अब बेसिकली पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन जो है ये क्या कहलाता है बेटा? आपका ये कहलाता है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला मैंने? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, इतनी लंबी प्रोसेस जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड ये सभी आ रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस।
मियोजेनेसिस क्या है मैम? फिर अभी आपने मियो भी बताया था, बिल्कुल। मियो में क्या होता है, लास्ट की जो सिंगल स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड, ये बेटा कैसे होते हैं, ये मैच्योर नहीं है, इनके पास टेल नहीं है, मूवेबल नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली मैच्योर है, इनके पास टेल भी है ताकि फीमेल की बॉडी में क्या कर सके, मूव भी कर सकें। तो इन स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है बेटा? आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। मेटो थोड़ा लंबा है, मियो लास्ट वाली स्टेप को बोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। फिर आपने लास्ट में स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या है बेटा? तो स्पर्मिएशन में आपने देखा कि जब स्पर्म ट्यूब्यूल्स से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी आपने देखे थे, इन ट्यूब्यूल्स से ल्यूमन में जब निकाल दिया जाता है, ल्यूमन में डंप कर दिया जाता है स्पर्म को निकाल के डे पटक बाहर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। देख लो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन होना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आपकी हेडिंग थी। उसके बाद में आपने नई चीज पढ़ी स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस बेटा ये जो लास्ट की स्टेप है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा स्पर्मिएशन क्या है मैम, तो स्पर्मिएशन में बेटा ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम से समझना चाहो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब से स्पर्म को बाहर ल्यूमन में फेंक दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ट्यूब बोलती है भाई मैंने तुझे बना दिया, अब तू यहाँ से निकल जा। तो ये जो निकालने की प्रोसेस होती है, ये क्या कहलाती है बेटा आपकी, ये कहलाती है स्पर्मिएशन। होप सो आपको ये तीनों चीज अच्छे से समझ आई होगी, और बेटा ये आपके एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अब फटाफट से आज की क्लास को हम गो थ्रू करेंगे कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है बेटा वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, मान लो पूरे टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, लीडिंग सेल जो है बेटा ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। उसके बाद में आपने एक पूरा फ्लो चार्ट समझा कि किस तरह से स्पर्म बनता है और एक एक पाथवे करता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब में बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद में बनते ही इसे एक जगह सबको इकट्ठा कर लिया, तो ये जो इकट्ठा होता है वो क्या कहलाती है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से अब एपिडिडाइमिस में बहुत गैप है, तो इन दोनों गैप को जोड़ने के लिए एक पाइप-लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है बेटा वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद ये जाता है ये एपिडिडाइमिस वाले स्ट्रक्चर में, एपिडिडाइमिस के बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया, उसके बाद में सेमिनियल वेसाइकल, और फाइनली ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर। उसके बाद आपने देखा बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के अंदर, आपके सीबीएसई पैटर्न्स के अंदर, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और जिस तरह से अभी हमने फ्लो चार्ट देखा था वो डायग्राम भी बनाने को पूछ लेता है। नीट के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की जो फॉर्मेशन हो उसे सीक्वेंस में आप अरेंज करो, वहां पे शफल्स में लिखी हुई होगी और आपको उसको अरेंज करते हुए बताना है। तो सबसे पहले गोनिया, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड, और फाइनली स्पर्म जिसे स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। चलो, तो पूरी जो अभी लंबी प्रोसेस बोली ये सब क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मियोजेनेसिस क्या है, तो मियोजेनेसिस बेटा लास्ट, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन मियो कहलाता है। मेटो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन, ये थोड़ी सी लंबी है। और बाद में स्पर्मिएशन क्या है, तो ल्यूमन से जब निकाले जाते, ल्यूमन में डाल दिए जा रहे हैं, ट्यूब हाथ जोड़ के कि भैया अब हमसे ना हो पा रहा, हमने बना दिया, आप निकलो यहाँ से, दफा रफा दफा। तो ये जब रफा दफा हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। आपको ये डायग्राम इसी तरह इसी सीक्वेंस में याद करना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, सबसे पहला माइटोसिस, उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकेंड, और फाइनली फिर जाके आपके 4 स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो कितने स्पर्म बना सकती है, 4 स्पर्म बना सकती है। तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे आपको कैसा लगा ये जान करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।